आप सभी को पास्टर मनोज चौधरी की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है कि फिर से आज हम सब रविवार की आराधना के लिए अपने अपने घरों में बैठ गए हैं ताकि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा करें। मेरे प्रियो, आज मैं जो टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है असंतोष, असंतुष्टि और परमेश्वर का उद्देश्य। मेरे प्रियो, असंतुष्टि एक ऐसी शब्द है जो कि सारे मानव जाति को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, लेकिन हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बातों को लेकर अपने जीवन में असंतुष्ट है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि दो आंसू जीवन की नदी में बहते हुए जा रहे थे। तब पहले ने दूसरे से पूछा कि तुम कौन हो? तब दूसरे आंसू ने बताया कि मैं एक स्त्री की आंसू हूं जो किसी आदमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उससे छीन लिया गया। तब ये दूसरे आंसू ने पहले से पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? तब पहले आंसू ने बताया कि मैं एक स्त्री की वो आंसू हूं जिसे कि वो आदमी मिल गया। मेरे प्रियो, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एक का आदमी छीना गया और एक का मिल गया, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी दोनों अपने जीवन से किसी न किसी बातों को लेकर असंतुष्ट हैं। और इसके द्वारा मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आज संसार में लगभग लोग जो हैं अपने जीवन को लेकर किसी न किसी बातों को लेकर असंतुष्ट हैं। और इन बातों में ना केवल सांसारिक लोग हैं, बल्कि इसमें मसीही लोग भी आते हैं जो कि किसी न किसी बातों को लेकर असंतुष्ट हैं। हो सकता है वो परमेश्वर से निराश हो, या हो सकता है वो अपने चर्च से निराश हो, या हो सकता है चर्च के किसी दूसरे लोग से निराश हो, और वो शिकायत करते हुए अपनी भीतरी आवाज को सुनते हैं और शायद उन्हें ये सुनाई देता है कि मेरे जीवन में कुछ कम है और मेरा जीवन परिपूर्ण नहीं है। और इस परिपूर्णता के लिए और अपने जीवन के में बदलाव लाने के लिए और इस आवाज को शांत करने के लिए वह कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, या फिर सांसारिक लोगों का सहारा लेते हैं, बहुत सारे को कार्यों को करते हैं ताकि वो अपने जीवन से संतुष्ट हो जाएं। मेरे प्रियो, क्या आपने अपने आप से कभी ये पूछा है कि संतुष्टि के लिए जो मेरे अंदर इच्छा है उसका मकसद क्या है? आज मैं आपको इसी असंतुष्टि और परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में बात करना चाहता हूं।
जीवन में संतुष्टि पाने के लिए दो घटक है। पहला तो पाप जो है वो असंतुष्टि का कारण है, और दूसरा घटक ये है कि मसीह में आशा संतुष्टि को ले आता है। जब पाप किसी के जीवन में राज करता है तो व्यक्ति केवल दोषारोपण करने वाला होता है। मेरे प्रियो, जीवन में असंतुष्टि और असंतोष जो है यह एक आत्मिक मसला है, और संतुष्टि को खो जाना, अगर किसी के जीवन से भी संतुष्टि खो जाता है तो वो व्यक्ति दो रास्ते में से किसी एक रास्ते पर जाता है। चाहे तो वो सही रास्ता पर जाता है या अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए वो गलत रास्ता पर जाता है। जो व्यक्ति सही रास्ता पर जाता है वो परमेश्वर की ओर जाता है, परंतु जो गलत रास्ता पर जाता है वो परमेश्वर से दूर जाता है। और गलत रास्ता हमारे जीवन में संतुष्टि को नहीं लाता, बल्कि और असंतुष्टि को बढ़ाता है और दुख की ओर और गर्त की ओर ले जाता है। लेकिन सही रास्ता वहां पर हमें ले जाता है जहां हमें आराम मिलता है, और वो स्थान परमेश्वर का हृदय में है। मेरे प्रियो, शायद हम ये बात सोचते होंगे कि ये असंतुष्टि जो है ये शायद 21वीं सदी का देन है, दृश्य है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह बहुत पुराने समय से मानव जातियों के बीच में प्रभावित कर रहा है। बाइबल बतलाती है असंतुष्टि का जन्म जो है वो अदन की बगीचा से ही हुआ है, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा पर चलने का प्रयास किया। जब आदम और हव्वा ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास किया, उसी समय उनके जीवन में असंतुष्टि आ गया। और यह जो है, यहीं से आज सारे मानव जाति में असंतुष्टि एक विरासत के रूप में लोग के जीवन में कार्य कर रहा है, या लोग के जीवन में एक विरासत बन गया है। तो मेरे प्रियो, अब आप ये समझ रहे होंगे कि इसका आखिर समाधान क्या है। जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि असंतुष्टि जो है एक आत्मिक समस्या है, या आपको ये समझ में आ जाए कि असंतुष्टि का जड़ तो पाप में है, अगर आप ये समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसका आधा समाधान ढूंढ लिए हैं। मेरे प्रियो, मैं बाइबल से दो कहानी को बताना चाहता हूं, और इसमें दो व्यक्ति की कहानी है, और दोनों ही अपने जीवन से किसी न किसी बातों को लेकर के असंतुष्ट हैं। लेकिन अंतर इतना ही है कि एक व्यक्ति अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए मानवीय समाधान का सहारा लेते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति मानवीय समाधान का सहारा लेते हैं उसका नाम बाइबल में कैन है, और इनके बारे में आपको उत्पत्ति 4 अध्याय में वर्णन मिलता है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति हैं
उनका नाम बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, लेकिन इन्हें उड़ाऊ पुत्र के रूप में नाम से जाना जाता है। और यह लूका 15 अध्याय में वर्णन है। मेरे प्रिय, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। कैन, जो कि आदम और हव्वा का बेटा था, और वह दो भाई था, कैन और हाबिल। हाबिल जो था वह अपने माता पिता की गलती को समझ चुका था कि उसके माता पिता आदम हव्वा को अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने के कारण अदन की बगीचा से निकाल दिया गया, और इसीलिए वो इसे सबक के रूप में अपने जीवन में लिया, और वो कभी नहीं चाहता था कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उस प्रकार से उल्लंघन करें जैसे कि हमारे माता पिता उल्लंघन किए, और उल्लंघन करने के कारण वो अदन के बगीचा से निकाला गया। इसलिए वो अपने जीवन में हमेशा वो कामों को करता था जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो। और वह यह भी जाना था कि जब आदम और हव्वा को अदन की बगीचे से निकाला गया था, परमेश्वर उनको ये बात बोले थे कि इस पाप का पश्चाताप के रूप में लहू का बहना आवश्यक है, और यह लहू का बहना प्रभु यीशु मसीह के क्रूसारोहण का एक प्रतीक था। और इन सारी बातों को हाबिल समझता था, और इसीलिए वो अपने जीवन में फॉलो करता था, ताकि फिर से हम उस गलती को ना दोहराएं और हम परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन से प्रसन्न कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ हम कैन के जीवन में देखते हैं कि वह जो है अपनी इच्छा से चलने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलता था। और इसीलिए जब दोनों ने परमेश्वर के आगे भेंट लेकर के गए, तो हाबिल ने अपने पशुओं का जो पहलौठा पशु थे उसे परमेश्वर के लिए बलि के रूप में भेंट करने के लिए ले गए। लेकिन कैन जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार अनाज परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में ले गया। मेरे प्रियो, अब यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि पशु या अनाज ये यहां पर महत्व नहीं रखता है, ना ही उसका कीमत महत्व रखता है कि कौन ज्यादा कीमती था, लेकिन परमेश्वर के नजर में ये कीमती रखता है कि कौन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। और परमेश्वर ने इसीलिए हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि जो परमेश्वर चाहते थे वैसा ही भेंट हाबिल ने परमेश्वर के सामने लाया, जबकि कैन ने परमेश्वर की इच्छा को दरकिनार कर उसे जो अच्छा लगा वही परमेश्वर के आगे भेंट के रूप में लाया। और इसीलिए परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार किए और कैन के भेंट को स्वीकार नहीं किए। और जिस समय कैन को ये पता चला कि परमेश्वर ने मेरे भेंट को स्वीकार नहीं किए हैं, जबकि मेरे भाई हाबिल के भेंट को स्वीकार कर लिए हैं, उसी समय उसका जीवन असंतुष्टि से भर गया और वह तुरंत अपने भाई के तरफ भागा और जाकर के उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। मेरे प्रियो, इस हत्या को कर देने से, एक गलत स्टेप को लेने से उसके जीवन में असंतुष्टि का समाधान नहीं निकला, बल्कि वो और भी अपने जीवन में असंतुष्टि और दुख और पीड़ाओं से भर गया। और उसने अपने नाम से और एक नगर बसाया और वह कई जगह इधर से उधर भागता रहा, लेकिन उसके जीवन में चैन और शांति नहीं मिला। लेकिन ऐसे ही
भागता फिरता भटकता उसका जीवन नष्ट हो गया और उसके जीवन का मेरे प्रियो अंत हो गया। हो सकता है कि वो अगर अपने जीवन में इस चीज के लिए पश्चाताप करता, जो गलत स्टेप उठाया कि अपने भाई की हत्या किया, शायद वो अपने जीवन में जब उसके जीवन में बेचैनी आई, असंतुष्टि आई, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए वो अपने जीवन में पश्चाताप करता, अपने गलती को स्वीकार करता, तो फिर से उसके जीवन पुनर्बहाल हो सकती थी। परमेश्वर फिर से उसे शांति, चैन और आनंद दे सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने जो है वो गलत स्टेप को लिया जो कि उसे नहीं लेना चाहिए था, और इसके कारण उसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ और बेचैनियों में हुआ। मेरे प्रियो, आज मुझे आप सबसे क्वेश्चन है, आप अपने जीवन में इस असंतुष्टि को लेकर, अगर किसी बातों को लेकर असंतुष्टि होती है तो आप अपने जीवन में क्या करते हैं? क्योंकि कई लोग कैन के समान ही अपने असंतुष्टि के समय में परमेश्वर से दूर भागते हैं और इससे संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए ये सांसारिक वस्तुओं का सहारा लेते हैं, कई व्यक्तियों का सहारा लेते हैं और इधर उधर भागते हैं कि यहाँ संतुष्टि मिल जाए, वहाँ संतुष्टि मिल जाए, और ये सांसारिक मार्गों का सहारा लेते हैं और इस प्रकार से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि वो और ज्यादा परेशानियों से भर जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं दूसरी तरफ उड़ाऊ पुत्र के बारे में घटना बताना चाहता हूँ। उड़ाऊ पुत्र जो थे वो भी अपने जीवन से असंतुष्ट थे। वो अपने पिता के घर में रह करके असंतुष्ट थे, वो अपने भाइयों के साथ रह करके असंतुष्ट थे, उनके जीवन में संतुष्टि नहीं थी। वो शायद कहीं दूर जा करके स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताना चाहते थे, वो शायद अपने मर्जी से अपने जीवन को जीना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनको अपनी ये गलती का एहसास हुआ, और ये गलती का एहसास उनको तब हुआ जब उनका सारा धन दौलत खत्म हो गया, उसके सारे मित्र छोड़कर चले गए, उनको यहाँ तक कि खाने तक को कुछ भी नहीं था, भूखमरी की नौबत आ गई। और मेरे प्रियो, यहाँ तक हुआ कि उन्हें सूअरों का खाना खाना पड़ा और सूअरों के आवास में ही रह करके जीवन बिताने की नौबत आ गई। जब ये समस्या उनके जीवन में आई, तब उसने अपने गलती का एहसास किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलतियों को जानने के बाद वो कौन सा रास्ता लिया? वो फिर से अपने पिता के घर वापस लौटने का रास्ता लिया। फिर से वो हिम्मत जुटाया कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और मुझे तो कोई अधिकार पुत्र कहलाने लायक नहीं है, लेकिन मैं अपने पिता को बोलूंगा कि पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं तो अब बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे नौकरों के समान ही आप रहने के लिए दे दीजिए, ताकि हम यहाँ से आपके खेती गृहस्थी में काम करें और इस तरह से जीवन बिताएं। वो फिर से लौटने का साहस जुटाया मेरे प्रिय, और जब वो अपने पिता के पास वापस लौटा, तो ये घटना, उराव पुत्र की घटना को हम देखते हैं, एक क्षण ऐसा भी आया कि बहुत ही हृदय विदारक घटना हुआ। जैसे ही पिता ने अपने पुत्र को आते हुए देखा, वो दूर से ही उसके पिता उसकी तरफ दौड़ने लगे और दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। मेरे प्रियो, उसके पिता ये नहीं पूछा कि तुमने बहुत गलत काम किया, उसने ये भी नहीं कहा कि तुमने सारे धन को बर्बाद कर दिया, उसने ये भी नहीं कहा
कि तुम्हें घर से बाहर रहना होगा। उसने ये भी नहीं कहा कि तुम्हें पुत्र होने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो सीधा दौड़ता हुआ आया और अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फिर से उसे अपना बेटा स्वीकार करके फिर से उसे उस सारा अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो, आज इन दोनों घटनाओं के बारे में के द्वारा हम और आप अपने जीवन में क्या सीखते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन को लेकर किसी न किसी बातों को लेकर असंतुष्ट होते हैं, बेचैनियों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, क्योंकि असंतुष्टि लोगों के जीवन को चैन से रहने नहीं देता। और इस असंतुष्टि को खत्म करके संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए कई लोग परमेश्वर की ओर नहीं आते, बल्कि परमेश्वर से और दूर भागना चाहते हैं और शायद इस संसार में जाकर अपने संतुष्टि का समाधान खोजते हैं। वे संसारिक लोगों के पास जाते हैं, अपने मित्रों के पास जाते हैं इसके समाधान के लिए, ये संसारिक वस्तुओं के पास अपने समाधान के लिए जाते हैं, ये संसार के बड़े बड़े हाकिमों और कुछ लोगों के पास वो जाते हैं ताकि हमारा ये समाधान मिल जाए। लेकिन कई बार उनका समाधान नहीं मिलता, बल्कि वो और भी दुख और कष्ट में पड़ते हैं। और कई लोग तो इतने ढीठ होते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन फिर वो वापस लौटना नहीं चाहते। ये कहानी में यही अंतर है मेरे प्रियो। लेकिन ये कहानी में हम यही देखें, कैन ने और उड़ाऊ पुत्र, ये दोनों में क्या अंतर था? कैन और उड़ाऊ पुत्र में यही अंतर था कि कैन ने अपने पाप को कभी स्वीकार नहीं किया कि मैंने अपने जीवन में गलती किया है, वो कभी उससे पश्चाताप नहीं किया, फिर से वापस लौटने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वो अपने पाप को अंदर ही अंदर दबा कर रखा और वो ये दिखाने का प्रयास किया कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। और पाप जो उसके अंदर अंदर उसे दबा रहा था और उसकी वो सही करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का सहारा लिया। लेकिन मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि सही संतुष्टि और समाधान तो हमें परमेश्वर के पास ही मिलता है। हम कितना भी इधर उधर संसार में हमें खोजते रहें कि हमारे यह संतुष्टि का समाधान मिल जाए, हम इससे परिपूर्ण हो जाएं, उससे परिपूर्ण हो जाएं, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आए, परमेश्वर के चरणों में नहीं आए, हम संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? वो फिर से अपनी गलती को, जैसे ही उसे पता चला, अपनी गलती को एहसास किया, वो अपने आप में पश्चाताप किया और फिर से वापस लौटने का प्रयास किया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि पिता का हृदय ऐसा हुआ, उस पर अनुग्रह किया और उसे फिर से उसके जीवन में पुनर्बहाली किया और फिर से उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया। मैं आप लोग से यही पूछना चाहता हूँ कि आज अगर आप अपने जीवन में किसी न किसी बातों को लेकर असंतुष्ट हैं, तो आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं? आपके पास दो रास्ता है। एक कैन की तरह है, परमेश्वर से दूर भागना और इस संतुष्टि की समाधान के लिए इस संसार के तरफ भागना, संसार की वस्तुओं की तरफ भागना। और दूसरा है उड़ाऊ पुत्र के जैसा, जो कि वो फिर से उस अनुग्रह की तरफ भागा जो उसके पिता से पहले से दया और अनुग्रह मिल रहा था, लेकिन उसको छोड़ के चला गया था, लेकिन फिर वो वापस लौटा। आज हम और आप क्या चाहते हैं मेरे प्रियो? अगर हम और आप अगर हम किसी गलती को करके और कुछ ऐसा करके भी अगर हम अपने जीवन से असंतुष्ट हो रहे हैं, अगर हम बेचैनियों में हैं, हम परेशानियों में हैं, इस समय हमें परमेश्वर की ओर आने की जरूरत है। आप ये ना सोचें हम अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किए, हम अपने बहुत बड़ा गलती किए, लेकिन केवल आप मान लें और पश्चाताप करें। हमारा परमेश्वर अनुग्रह से भरा परमेश्वर है। जब हम अनुग्रह के परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम अपने जीवन में लौटते हैं, वो हमसे कभी ये ना पूछता कि तुम मूर्ख और निकम्मा है, तूने ये गलती किया है या तू इसके लायक नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम ही ऐसा प्रेम है कि हम जैसे भी जाते हैं
परमेश्वर हमें सीने से लगाता है। अगर हम सांसारिक वस्तुओं से थक चुके हैं, हार चुके हैं, बहुत सारा संसार में अपने असंतुष्टि का समाधान खोज खोज कर अगर हम अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं, आज परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपको बुलाहट आमंत्रित कर रही है मेरे तरफ आने के लिए, कि मेरे लोगों तो मेरे तरफ आओ। आज भी वो विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए और चैन देने के लिए चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, इस समय जरूरत है कि हम इस संसार की ओर नहीं भागें, लेकिन हम परमेश्वर की ओर आए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थी और जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस समय विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को पिता, अगर किसी भी बातों को लेकर अपने जीवन में असंतुष्ट हैं, हो सकता है अपने परिवार को लेकर के असंतुष्ट हैं, हो सकता है अपने घर की आर्थिक समस्याओं को लेकर के असंतुष्ट हैं, हो सकता है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के असंतुष्ट हैं, उनको लग रहा है कि नहीं मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है, क्यों हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। अगर किसी बातों को लेकर अपने जीवन में असंतुष्ट हैं, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे साथ हमारे बेटे, आपके बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर वो किसी भी बातों को लेकर असंतुष्ट और बेचैनियों में है पिता, चाहे वो समस्या हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे आर्थिक कमियां हो पिता, चाहे उनको पारिवारिक टेंशन हो, चाहे उनका शारीरिक स्वास्थ्य की टेंशन हो, पिता परमेश्वर इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप दया का सागर हैं, आप अनुग्रह का सागर परमेश्वर हैं पिता, अपने बेटे बेटियों को आने में आप सीने से लगाने वाला परमेश्वर हैं। इस समय दया करिए पिता, अपने बेटे बेटियों को अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ताकि आपके बेटे बेटियां, हाँ पिता परमेश्वर, एक आशीष का जीवन प्राप्त कर सकें। और इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ पिता, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर। अगर जिनके पास स्वास्थ्य को लेकर असंतुष्ट हैं पिता, अपनी ओर से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे पिता, उनको बीमारियों को दूर करके भला और चंगा कर। अगर कोई पारिवारिक समस्याओं को लेकर असंतुष्ट है पिता, उनके परिवार में पिता एक बड़ा परिवर्तन करिए पिता, ताकि उनके परिवार में प्रेम आए, एक बड़ा बदलाव आने पाए। अगर कोई आर्थिक स्थितियों को लेकर तंगी में चल रहे हैं प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी आप उन्हें आशीष करिए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर एक अच्छे से जीवन को बिता सके। प्रभु एक एक लोगों पर अनुग्रह और दया करिए पिता परमेश्वर। अगर कोई भाई बहन दुष्ट आत्माओं से परेशान हो रहा है प्रभु, यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लोगों को क्लेम करते हैं पिता, उनके जीवन से हर एक दुष्ट आत्मा का असर खत्म हो जाए और पूर्णतः भले और चंगे होकर आपके नाम को महिमा करें। प्रभु हर एक भाई बहनों को आशीष दे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।